खुद को बहुत ईमानदार कहना और दूसरों को बेईमान कहना अरविंद केजरीवाल को इतना भारी पड़ा कि सिस्टम की मार ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया कि उन्हें खुद आना पड़ा सामने और यह कहना पड़ा कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे रहा हूं और 2 दिन बाद इस्तीफा दे दूंगा। दिल्ली की जनता तय करे कि आखिर वो ईमानदार हैं या बेईमान हैं। दोस्तों, इस बात को समझने से पहले आपको कई तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं और तस्वीरों के पीछे का पूरा सच दिखाने जा रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल जिस वक्त ये ऐलान कर रहे थे उसमें क्या इशारा था और किस तरीके से मंच पे बैठे नेता इस पूरी बात को समझ रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जो बोल रहे हैं वो पूरी तरीके से सच नहीं है। भगत सिंह की किताब पढ़ने का दावा भी अरविंद केजरीवाल करते हैं, लेकिन जब हाथों में भगत सिंह की किताब लेते हैं और उसमें से कुछ देखकर पढ़ते हैं तो यह भी पता लग जाता है कि जेल में इन्होंने कोई भगत सिंह की किताब कई बार तो नहीं पढ़ी है, पढ़ी होती तो उन्हें यह चीज न करनी पड़ती। इसके अलावा आपको यह भी दिखाएंगे कि मंच पर बैठे 2 नेता ही दिल्ली के सीएम और डिप्टी सीएम बनने का इशारा क्या अरविंद केजरीवाल ने दे दिया है, अपने राइट और लेफ्ट का इशारा उन्होंने बता दिया है। इसके अलावा आप यह भी देखेंगे इस पूरे विश्लेषण में कि क्या जो संजय सिंह है उनको जो है कोई बहुत ज्यादा फटकार लगी अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उनका चेहरा क्यों उतरा है। इसके अलावा कैलाश गहलोत भी मंच पर आपको दिखाई दे रहे हैं, भगवंत मान भी दिखाई दे रहे हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, आतिशी हैं और इसके अलावा बाकी के नेता वहां मंच पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जो संबोधन कर रहे थे वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को कर रहे थे। ये पार्टी कार्यकर्ता हैं जो अरविंद केजरीवाल के हाँ में हाँ मिलाते हैं। पूरी कहानी ये होती है कि इनको जब जेल से बाहर आते हैं अरविंद केजरीवाल तो अरविंद केजरीवाल इसको जो है एक बहुत बड़ी आजादी दिखाते हैं और जब ये जेल से बाहर आते हैं जिस गाड़ी में बैठे हैं आप देखिए कि उस पे इतने फूल बरसाए जाते हैं। ये सब होता है राजनीतिक पार्टियों में, लेकिन जो गाना बज रहा है वो बज रहा है एक फिल्म का, भगत सिंह पे जो आधारित एक गाना है वो गाना बजाया जाता है। और आज जब अरविंद केजरीवाल जब मंच पर चढ़ते हैं वही गाना फिर से बजाया जाता है और अरविंद केजरीवाल के हाथों में एक जो है भगत सिंह की किताब भी होती है और उसी किताब को हाथों में लेकर अरविंद केजरीवाल खुद को शहीद बताते हुए इस्तीफा देने की बात करते हैं। इस्तीफा 2 दिन बाद देंगे, इसके पीछे का भी लॉजिक समझना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने यह साफ कह दिया है कि वो दिल्ली की कुर्सी छोड़ने जा रहे हैं। अपने साथ उन्होंने मनीष सिसोदिया का भी नाम ले लिया। आखिर क्यों ले लिया मनीष सिसोदिया का नाम? क्योंकि अपने साथ क्या वो मनीष सिसोदिया को इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि अगर मनीष वहां पे मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल लेते हैं तो अरविंद केजरीवाल के लिए स्थिति संकट पैदा हो सकती है स्थिति में, और यह भी हो सकता है कि वो दिल्ली की कुर्सी का कोई दूसरा विकल्प या दूसरा अरविंद केजरीवाल नहीं देना चाहते हैं क्योंकि दिल्ली की जो जनता है वो मनीष सिसोदिया में एक अच्छा विकल्प देखती है और अच्छा यकीन भी कर सकती है। और यही कारण रहा कि मंच से खुद के साथ मनीष सिसोदिया का भी नाम अरविंद केजरीवाल ले लेते हैं। पहले आप वो सुनिए कैसे वो भाषण देने की बात, कैसे इस्तीफा देने की बात करते हैं, कैसे वो बताते हैं कि वो शहीद होने जा रहे हैं और आपको उन्हें सुनकर यह महसूस हो जाएगा कि नाखून कटवा के कैसे वो भारतीय राजनीति में खुद की शहादत दिखाना चाहते हैं। सुनिए। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। बाद आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। दोस्तों, जिस वक्त अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि वो 2 दिनों बाद इस्तीफा दे देंगे, सामने बैठे ज्यादातर लोगों में से 10 या 12 लोग हाथ खड़ा करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं नहीं आप इस्तीफा मत दीजिए। आप इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए, 10 से 12 लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे जो हाथ उठाते हैं और खुद भी अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आप इस्तीफा मत दीजिए, आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। जबकि ये सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं जो अरविंद केजरीवाल के मंच के सामने बैठे हैं। यानी पार्टी के जो लोग हैं वो भी यही चाहते हैं कि साहब अब आप जो मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है
उसकी बहुत बदनामी हो चुकी है, उस पर बहुत आरोप लग चुके हैं, दिल्ली का काम हो नहीं रहा है। जो विधायक हैं वो जानते हैं कि काम नहीं होगा तो फिर जनता वोट नहीं देगी और जनता के भीतर एक गलत मैसेज जा रहा है, आप कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे। इसीलिए जो संख्या आपके सामने दिखाई दे रही है हाथ उठाने वालों की, जो हाथ हिलाते हुए कह रहे हैं कि नहीं आप इस्तीफा मत दीजिए, वो बहुत कम है। इसी दौरान अरविंद केजरीवाल के मंच के पर अगर आप देखें तो उनके ठीक पीछे आतिशी और उनके ठीक बगल सौरभ भारद्वाज बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जरा चार चेहरों को ध्यान से देखिए। मंच पर बैठने को तो बहुत लोग बैठे हैं। सबसे पहले आप भगवंत मान को देखिए, जैसे उनको कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं है कि दिल्ली की राजनीति में क्या होगा, वो पंजाब में सेट है, अपना पंजाब देख रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए कि गोपाल राय भी बैठे हुए हैं मंच पर, उनके भी चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं दिखाई देता है। उसके अलावा संजय सिंह भी मंच पर बैठे हैं, उनके चेहरे पर भी कोई हाव भाव खास दिखाई नहीं देता है। इसके अलावा कैलाश गहलोत भी हैं और भी जो बाकी के नेता हैं मंच पर, उनके चेहरे पर कोई ज्यादा हाव भाव दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आप इन चार चेहरों को जरा ध्यान से देखिए। एक है सौरभ भारद्वाज, दूसरी है आतिशी, तीसरे हैं अरविंद केजरीवाल और चौथे हैं मनीष सिसोदिया। ऐसा लगता है कि इन चारों नेताओं के बीच कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है और जो सारी सियासी खिचड़ी है ये चारों लोग मिलकर पका रहे हैं, जिसमें आतिशी और सौरभ भारद्वाज का भी नाम है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल के जो एसमैन हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जब नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ा तो उन्होंने एक बांजी को सीएम बना दिया ताकि बांजी एसमैन की भूमिका में काम करे। आपने देखा कि जब झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन को जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद उन्होंने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन सियासत में ऐसा होता नहीं, जब आप मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दीजिएगा तो हो सकता है कि जो आज आपका यशमैन है वो आपको आंख दिखाने लगे, इस बात का भी डर होता है। इसीलिए सौरभ भारद्वाज और आतिशी के ऊपर ज्यादा सबकी निगाहें टिकी हैं कि ये दो चेहरे हो सकते हैं जिनको अरविंद केजरीवाल पार्टी में सीएम और डिप्टी सीएम दे सकते हैं। इनके हाव भाव अगर आप देखें तो साफ तौर पे दिखाई देता है। रही बात भगत सिंह और शहादत की और शहीद होने की भारतीय राजनीति में, जरा उसका भी सच आपको दोस्तों दिखा देते हैं। ये है अरविंद केजरीवाल, मंच पर आते हैं, भगत सिंह की किताब उठाते हैं और भगत सिंह की किताब का जो नाम है जेल की डायरी पे वो आधारित है। जेल की सच्चाई वो बताते हैं, जब भगत सिंह को जेल में डाला था अंग्रेजों ने, और उस पर तमाम बातें वो जिक्र करते हैं कि कैसे उन्होंने जेल के भीतर रहकर देश को संदेश भेजा, क्रांति विचारधारा को जिंदा रखा, कैसे क्रांति जारी रखी जा सकती है, कैसे लड़ाई को बड़ी की जा सकती है। इन तमाम बातों का इस किताब में जिक्र है। उसी किताब को अरविंद केजरीवाल हाथ में उठाते हैं और ये कहते हैं कि मैंने ये किताब कई बार जेल में पढ़ी है। जरा सुन लीजिए फिर आपको बताते हैं। आज मैं अपने साथ एक किताब लेके आया हूं, ये भी मैंने कई बार पढ़ी, भगत सिंह की जेल डायरी। आप लोगों ने पढ़ी है? पढ़ना इसको जरूर, खरीद लेना, खरीद के इसको पढ़ना, भगत सिंह की जेल डायरी। अब जो व्यक्ति किताब कई बार पढ़कर मंच पर जाएगा दोस्तों, उसको तो पेज नंबर भी याद हो जाता है, ये भी याद हो जाता है कि ये जो बात लिखी गई है वो कहां लिखी गई। आप बाकायदे प्लानिंग देखिए कि भगत सिंह का नाम लेके कैसे अरविंद केजरीवाल खुद की पार्टी का कद बढ़ा रहे हैं और खुद को भगत सिंह बता रहे हैं। भाई इनको पेज का नंबर तक याद नहीं है, बाकायदे पेज को फोल्ड किया गया था और ये जो हाथ में जिनको किताब दी गई थी किसी उनके अधिकारी ने पकड़ाई होगी और ये कहा होगा कि साहब ये वाला पेज है, यहाँ पे फोल्ड किया गया है, आप उसको बाकायदे खोल लीजिएगा और आपको मिल जाएगा और आप ये बता देंगे कि उस पेज में क्या क्या लिखा हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल भगत सिंह को अपना जो है राजनीतिक हथियार बनाने लगे हैं और भगत सिंह की तरह शहीद होने लगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या भगत सिंह की तरह ही अरविंद केजरीवाल शहादत देना चाहते हैं? तो क्या शहादत से मुख्यमंत्री की कुर्सी होती है? अगर भगत सिंह की तरह उनको शहादत देना है तो अरविंद केजरीवाल खालिस्तानियों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं बुलंद करते? अगर भगत सिंह की तरह उनको अपनी शहादत देनी है तो देश के उन मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते जिनमें कोई राजनीतिक पार्टियां बात नहीं कर सकती? वो राम के वनवास की भी बात करते हैं तो वो राम मंदिर के उद्घाटन में क्यों नहीं जाते हैं? वो सीता की उस घटना का जिक्र करते हैं जब उनको पवित्रता को लेकर बात करनी पड़ती है रामचरितमानस में, उस घटना का जिक्र करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल राम मंदिर के उद्घाटन में क्यों नहीं जाते? ये तमाम बातें। इसके अलावा एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये तस्वीर जो है एक दिन पहले की है जब हनुमान मंदिर जाते हैं अरविंद केजरीवाल, और जब वो सीपी में हनुमान मंदिर जाते हैं तो आप देखिए जरा सा कि कैसे मीडिया का कैमरा उनको चारों तरफ से घेर कर बैठा हुआ है और मंदिर के भीतर जो आम लोगों को जो पूजा करने की जो व्यवस्था थी, कुछ देर के लिए दिल्ली
के मुख्यमंत्री के लिए रोक दी जाती है। वहां पे अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, उनके अधिकारी, उनके पीए, हर कोई वहां पर आपको मौजूद दिखाई दे रहा है। आप ये देखिए कि संजय सिंह भाई यहां भी पीछे से हाथ आगे बढ़ाकर ये कह रहे हैं पुजारी को जरा हमारी तरफ भी ध्यान दीजिए। तो पार्टी में जो है, पार्टी के पोस्टर में, पार्टी के विचारधारा में, पार्टी के मंच पर, मंदिर के पूजा में, कहीं भी अगर आप देखिए तो चारों तरफ अरविंद केजरीवाल छाए हुए हैं। पार्टी में एक ही नेता है उनके, वो है अरविंद केजरीवाल, और बाकी लोग जो हैं उनके पीछे पिछलग्गू टाइप के नेता हैं। अगर आपको मंजूर है तो आप बने रहिए, नहीं मंजूर है तो आपको पार्टी में हटा दिया जाएगा पार्टी से। इसीलिए अरविंद केजरीवाल खुद के साथ मनीष सिसोदिया का भी नाम ले लेते हैं। गोपाल राय अगर बन जाते हैं मुख्यमंत्री तो गोपाल राय पढ़े लिखे और प्रबुद्ध वर्ग के नेता माने जाते हैं, अरविंद केजरीवाल के लिए चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। सिस्टम के आगे केजरीवाल को घुटने टेकने पड़े। जिस सुप्रीम कोर्ट, जिस न्यायपालिका, जिस सीबीआई, जिस ईडी पे वो सवाल उठा रहे थे, उनको सारे सिस्टम ने ऐसी स्थिति पे लाकर खड़ा कर दिया कि साहब, जो कहावत है कि ना तो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, उस कहावत की जो सही कहानी है वो दिल्ली की सियासत में सेट होती दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल मजबूर हो गए खुद से इस्तीफा देने के लिए, क्योंकि कोर्ट ने बकायदे उनको कहा कि आप ना सचिवालय जाएंगे, ना ही किसी सरकारी काम में दखल देंगे, ना ही आप सरकारी फाइल में दस्तखत कर सकते हैं, और ना ही इस पर आप कोई बयानबाजी कर सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जब पूरी तरीके से हर तरफ से जब फंस गए, लॉक हो गए, तो उनको लगा कि अब अगर हम सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे तो देश की जनता और दिल्ली की जनता में यह संदेश जाएगा कि केजरीवाल सीएम की कुर्सी के लिए भूखे हैं। इसीलिए इस पूरी जो कहानी थी उसे एक ड्रामे में तब्दील की गई दिल्ली में, और अरविंद केजरीवाल ये दिखाते हैं कि ये शहादत है, ये चुनावी स्ट्रोक है, ये चुनावी कवर ड्राइव है अरविंद केजरीवाल का। हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं और संभावना है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का उदय थोड़ा हो सकता है। वहीं से अरविंद केजरीवाल का पुराना रिश्ता भी रहा, उनका परिवार भी हरियाणा में आज भी रहता है। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा चुनाव को देखते हुए और इंडिया गठबंधन पे थोड़ा सा यकीन करते हुए यह कह दिया कि अभी मैं इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी में दो फाड़ की स्थिति बनती है तो बीजेपी वहां अपना फायदा देखेगी। योगी आदित्यनाथ को हटाने का बयान दिया था अरविंद केजरीवाल ने, हटना तुम्हें खुद पड़ा। सियासत में कहते हैं कि तुम्हारे जो भी इशारे होंगे तुम्हारे ही होंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल को लगता होगा किसी यस-मैन को सीएम बना देंगे, इशारे उनके होंगे, लेकिन जब सीएम की कुर्सी मिल जाएगी वो आंख नहीं दिखाएगा, ये यकीन तो अरविंद केजरीवाल को भी नहीं होगा। दोस्तों, बाकी आप बताइए, दिल्ली की सियासत में आनंद तो आपको आ ही रहा होगा।